नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ब्रेकिंग भारत लाइव और Facebook पेज 80 न्यूज। दोस्तों, रेड कारपेट का आपने तो देखा ही होगा कि रेड कारपेट का यूज हम कहां करते हैं। किसी भी सुंदर जगह को और सुंदर बनाने के लिए हम रेड कारपेट का यूज करते हैं। किसी भी और भी बेहतरीन किसी खूबसूरत चीज को और भी खूबसूरत लगाने के लिए हम रेड कारपेट का यूज करते हैं। किसी अतिथि को बुलाते हैं तो उसके गाड़ियों से लेकर के उसके मंजिल तक हम रेड कारपेट का यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रेड कारपेट के नीचे जो जमीन है उसकी कई जगह जो पत्थर जमीन है उसको छुपाने के लिए भी हम रेड कारपेट का यूज करते हैं। और वही हुआ है भारतीय सत्ता में। जिस तरह से रेड कारपेट को बिछा करके और भारत को साफ और स्वच्छ दिखाने की बातें की जा रही है, अब वो ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल जैसे पन्ने जब खुले हैं और इसके जरिए रेड कारपेट को हटा दिया गया है, तो सोचिए सत्ता में बैठे लोग किस तरह से तिलमिला से गए हैं। और ऐसे तिलमिला गए हैं कि वो सत्ता के विपक्ष पार्टियों को देशद्रोही तक कहना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी आकर के और ट्रेड डील पे संसद भवन में कोई जवाब ना दे, वो देशद्रोह नहीं है। बीजेपी की ही एक कार्यकर्ता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे दे, वो देशद्रोह नहीं है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हरप्रीत सिंह पुरी का एप्स्टीन फाइल में नाम आ जाए, वो देशद्रोह नहीं है। लेकिन राहुल गांधी इस रेड कारपेट को हटा करके जमीनी हकीकत दिखा दिए कि किस तरह से जमीन के अंदर उभर खाबड़ रास्ते को छुपाए जाने की काम किया गया है, वो एक देशद्रोह है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हुआ और उसके बाद एप्स्टीन फाइल खुला है, जिसके बाद में अब वो रेड कारपेट हट गया है और उसके वजह से अब सत्ता के लोग बौखला से गए हैं। और कोई भी चीज जब रेड कारपेट को हटाने में मदद कर रही है, उनको ये सत्ता पक्ष के लोग देशद्रोह घोषित कर दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ट्रेड डील जो भारत के साथ में हुआ है उसमें किस तरह से पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज दिखे हैं। इसी कॉम्प्रोमाइज के नारे को जब एआई समिट में कुछ युवा कांग्रेस के लड़के अपनी टी शर्ट उतार करके इसका विरोध करते हैं और पीएम कॉम्प्रोमाइज का नारा लगाते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी फटाफट हो जाती है और उनके ऊपर में एफआईआर भी हो जाता है। लेकिन यही हरदीप पुरी का एप्स्टीन फाइल में 330 बार से ज्यादा है, लेकिन इनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती है, यहां तक कि इस्तीफा भी नहीं दी जाती है। ये एप्स्टीन फाइल में दुनिया के कई जगह के लोगों का नाम आया है, जिसके बाद में उनका इस्तीफा पे इस्तीफा हो रहा है। लेकिन भारत में ऐसे लोगों का इस्तीफा देना कानूनी रूप से जाहिर नहीं होता है, इसलिए ये देशद्रोह नहीं है। लेकिन राहुल गांधी इनके किए हुए कारनामे पे यदि कोई प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं तो राहुल गांधी देशद्रोही है। इनके खिलाफ कोई बात कर देता है, वो आदमी देशद्रोही है। मैं आपको देशद्रोही का ऐसे नहीं कह रहा हूं कि देशद्रोही का ये जो कहा जा रहा है वो किसी आम आदमी से कहा जा रहा है। ये बीजेपी के कैबिनेट मंत्री से आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी देशद्रोही है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार क्यों कॉम्प्रोमाइज है नरेंद्र मोदी इस डील में। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में ट्रेड डील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मान नहीं रहे हैं और अब भारत के ऊपर में 10% ट्रेड डील लगाने की बातें कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी 10% बहुत ही ज्यादा होता है। अब ये आप सोच के समझिए कि 10% वो अपने मन से कह रहे हैं, ये 10% भी अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट उनको नहीं देता है अनुमति कि आप ट्रेड डील लगाएं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के लोग के अनुसार वहां के कांग्रेस पार्टी संसद भवन में यदि विधेयक पास करती है तब किसी के देश के ऊपर में ट्रेड डील लगाया जाता है, जो कि वहां के सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तौर पे कहा है। लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप। और इसी की वजह से यदि भारत के ऊपर में
ये 10% भी लगता है तो काफी है। गोदी मीडिया भले ही चिल्ला चिल्ला करके बताए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से औंधे मुंह गिर गए ट्रंप, लेकिन आपको भी इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वो बातों को अवहेलना कर रहे हैं। सोचिए, यदि भारत देश में सुप्रीम कोर्ट के बातों को यदि कोई नहीं मानता है, उसके ऊपर में यदि हम देशद्रोह का मुकदमा चलाएं, वो बहुत ही बड़ी बात है और वो होना भी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक देश के राष्ट्रपति हैं और एक देश के नहीं, विश्व के सबसे बड़ी आर्थिक देश के एक राष्ट्रपति हैं, और वो अपने देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी बातें नहीं मान रहे हैं और 10% ट्रेड डील लगाने की बातें कर रहे हैं। और अब ट्रेड कारपेट को हटा करके दिखाया है कि क्या है सच्चाई, तो उनको देशद्रोही घोषित किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये 10% ट्रेड डील से भी भारत के किसान और डेयरी वाले जो किसान हैं उनको नुकसान ही होने वाला है, फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब उनका माल यूएस में जाएगा तो वो 0% ट्रेड फ्री पे जाएगा। इसलिए ये कॉम्प्रोमाइज का नारा लग रहा है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और जो इस नारे का साथ दे रहा है वो देशद्रोही है। सोच लीजिएगा। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि आखिरकार क्यों भारत के किसान जो है वो इस ट्रेड डील में नुकसान पे नुकसान सहते जा रहा है, ये 10% पे भी। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के ऊपर लगने वाला ट्रेड डील जो 10% है, उससे नुकसान कई सेक्टरों में हो रहा है। मैं आपको एक टेक्सटाइल सेक्टर का नाम दे दूं तो भारत का सबसे बड़ा कंपटीशन देने वाला बांग्लादेश जैसे देश है, जो कि टेक्सटाइल में भारत को यूएस में कंपटीशन देता है। लेकिन जो टेक्सटाइल है उसके ऊपर में भी अमेरिका यदि 10% भी लगाता है तो काफी महंगा प्रोडक्ट जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रेड डील है वो अमेरिका जो है वो बांग्लादेश के साथ में जो किया है ट्रेड डील, उसमें 0% के साथ में जाएगा। इसीलिए बांग्लादेश का ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा और भारत का प्रोडक्ट कम बिकेगा, और महंगा होने की वजह से ये प्रोडक्ट कम बिकेगा। अब जो इंदिरा गांधी के राज्य से ही, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, उसी समय से जो किसानों के लिए, अमेरिकी किसानों के लिए भारत का बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, वो जो है वो पूरी तरह से अब खोल दिया गया है। ये अलग एक वीडियो का विषय है, अभी हम इस वीडियो में लंबा हो जाएगा, तो इस पे मेरा भी एक अभी वीडियो आने वाला है, तो वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं देशद्रोही का डेफिनेशन। राहुल गांधी जब आरोप लगाते हैं तो उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, लेकिन देश के जनता को किस तरह से ट्रेड डील हुआ है वो नहीं बताते हैं नरेंद्र मोदी, और ना ही उनके कोई भी केंद्र के मंत्री। वो देशद्रोह लोगों के साथ में नहीं किया जा रहा है। तो ये हो चुका है कि रेड कारपेट को हटा करके जमीनी के खड्डे आप जब दिखाते हैं तो आपके ऊपर में देशद्रोही जैसे शब्द कहे जाते हैं और आपको मारने तक की धमकी दी जाती है। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ट्रेड डील पे किसानों का फायदा या नुकसान क्या है, इस पे भी मेरी वीडियो आने वाली है, तो वो भी जरूर देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।